नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अयोध्या धाम से मेरा राम राम है। मुझे बरबस आज एक गीत का मुखड़ा याद आ गया। इस शहर को हुआ क्या है, कहीं धुआं कहीं राख हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या धाम की। हर बार बरसात के मौसम में 40% शहर के मोहल्ले बरसात में टापू हो जाते हैं। हर साल नगर निगम, जिला प्रशासन, विधायक निधि, सांसद निधि सीधे केंद्र और प्रदेश सरकार से लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है। आखिर कारण क्या है कि हर बार हल्की सी बरसात हुई, मोहल्ले टापू बन गए, लोग घुटनों पानी में चलने लगे। इसका कोई अस्थायी निराकरण क्यों नहीं है? क्या सारी गलतियां इसमें रहने वाले की है, या शासन प्रशासन की है, या नगर निगम की है, या प्राधिकरण की है? मुझे तो लगता है कि जब ये शहरीकरण हुआ है तो शहर बसने से पहले, कॉलोनियाँ कटने से पहले, ना तो कॉलोनियों का कोई टाउन प्लानर बनाया होगा, ना टाउन बना होगा, किधर से पानी जाएगा, किधर से सड़क बनेगी। नई कॉलोनियाँ यूं ही इससे बसती चली गई। इसमें सबसे बड़ा दोष शासन और प्रशासन का है, प्राधिकरण का भी है। और जब बरसात होती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। थोड़ा सा ही पानी गिर जाए, आधे घंटे पानी गिर जाए, 1 घंटे पानी गिर जाए तो अयोध्या का आधा जो है शहर डूब जाता है। और मैं 20 साल 25 साल से देख रहा हूँ। जलवानपुरा है रामनगरी में, सबसे ज़्यादा दुर्गति जलवानपुरा की होती है। इसके बाद BBIP कहे जाने वाले कौशलपुरी की है, फिर अश्वनीपुरम है। ऐसे सही था, जो नए कस्बे हैं वो और जो पुराने हैं वो। इसमें ऐसा क्या हो कि यहाँ के लोग शुद्ध हवा के साथ जीवन यापन हो। मेरे समझ में, मैं 4-5 दिनों से एनालिसिस कर रहा हूँ। जिस समय कॉलोनियों का डेवलपमेंट हुआ है, ईमानदारी से नहीं हुआ है, जिसके कारण आज भी हल्की सी बरसात में वो मोहल्ले टापू बन जाते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। विकास प्राधिकरण नगर निगम को मिल करके एक टाउन प्लानर, जैसे नगर विकास प्राधिकरण में टाउन प्लानर होते थे, अब हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है। एक यहाँ पहले गोरकी जी हुआ करते थे, उनका निधन हो गया दुखद। उसके बाद से कोई टाउन प्लानर आया है कि नहीं आया मुझे ये भी नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरीके से नई कॉलोनियाँ अंधाधुंध भगवान राम के मंदिर बनने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया, उसके बाद से चाहे गड्ढा हो, चाहे तालाब हो, चाहे नाला हो, चाहे ऊबड़ खाबड़ हो, चाहे ऊंचा नीचा जमीन हो, लोग ताबड़तोड़ जमीन खरीद के मकान बनवाना चालू किए हैं। वही स्थान पर जाकर के आज संकट उत्पन्न हुआ है। विकास प्राधिकरण भी आनंद फानंद में नक्शा पास किया है। अगर ईमानदारी के साथ ऐसी कॉलोनियों को, ऐसी बस्तियों को सुनियोजित ढंग से बसाया गया होता तो आज इतनी दुर्गति ना होती। मेरे समझ से कि किसी भी कॉलोनी के विकास में वहाँ के लोगों का और शासन प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत से शहर हैं, अगर कोई बड़ा तूफान ना आ जाए तो पानी गिरता है और उसके बाद पानी निकल जाता है। अयोध्या में ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका सिर्फ एक कारण है कि यहाँ सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर मनमानी तरीके से प्लाटिंग हुई है, मनमानी तरीके से कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण गर्मी में, ठंडी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बरसात में कॉलोनी वासियों का जीवन दुरूह हो जाता है।
बहुत से लोग हैं जिनके घरों में पानी चला जाता है, गंदा पानी चला जाता है। इस सब से निजात दिलाने के लिए एक नए सिरे से टाउन प्लानर की आवश्यकता है। विकास प्राधिकरण को निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। नगर निगम को भी सही मायने में काम करना होगा, तभी लोगों का जीवन सही रहेगा, वो स्वच्छ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, अपने इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी कोई भी कॉलोनी बस रही हो, कहीं प्लाटिंग हो रही हो, उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखा जाए कि पानी आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ, पानी अगर गिरेगा तो जाएगा कहाँ। तालाबों पर अतिक्रमण हो गए हैं, नाली नापदानों पर शहरों में अतिक्रमण हुए हैं, रिकाबगंज जैसे और सिविल लाइन जैसे इलाकों में कई नालों पर अतिक्रमण हुआ है, तालाब खत्म हो गए हैं। अगर कोई तालाब 10 बीघे का था तो उसका स्वरूप 2 बीघे का बचा हुआ है, तो पानी जाएगा कहाँ? सीधे तो सरजू जी में जाएगा नहीं, तो बाढ़ तो आनी ही आनी है। और एक बात, नदी के किनारे कई ऐसे गांव हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लोगों का आशियाना नष्ट होता है। पर उन लोगों को भी सरकार को, शासन प्रशासन चाहिए कि कम से कम जहां बाढ़ आए वहां से दूर 2-4 किलोमीटर दूर उनको ज़मीन दी जाए और उनके लिए व्यवस्था की जाए। ठीक है, उनके खेत किराने हैं, नदी के किनारे हैं, जब नदी सूखी है तो अपना खेती पाती करें वो लोग। बार बार वहीं पे दुर्घटनाएं होती है, बार बार घर उनका नदी में समा जाता है, बार बार बाढ़ आती है, जानवर मर जाते हैं, खाने को दिक्कत होती है, सरकार हर बार जो है अनुदान देती है। ऐसा नौबत क्यों आती है बार बार? शासन प्रशासन को चाहिए कि अयोध्या जिले में बाढ़ वाले इलाके को हमेशा के लिए थोड़ा दूर बसाया जाए। जो लोग वहाँ पे उनको कहीं दूर बसाया जाए। बार बार हजारों करोड़ों रुपए जो खर्च होता है, इसकी बचत होगी और उनका भी जीवन सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत।